Jai Hind to all of you. You're most welcome in this live session. Today we have to study English, 12th class English, Rainbow. And today chapter is I Have a Dream. The writer name is Martin Luther King Jr. आज का जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जिनके जो चैप्टर के राइटर हैं, यह एक स्पीच है जो किनके द्वारा डिलीवर किया गया है। द स्पीच इज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनका पूरा नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। हम जानते हैं सबसे पहले हमें राइटर के बारे में जानना जरूरी होता है, तो इसमें देखेंगे ये चैप्टर जो है आई हैव अ ड्रीम अबाउट राइटर। नेम हो गया उनका, राइटर का नेम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। चैप्टर के राइटर कौन हो गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अभी तक हम 3 चैप्टर पढ़े हैं जिसके सारे के राइटर कौन थे? इंडियन थे, इंडियन राइटर थे। लेकिन ये पहला हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका राइटर क्या है? अमेरिकन है। तो ये मार्टिन लूथर किंग है, उसका नेशनैलिटी क्या है? अमेरिकन। ही वाज एन अमेरिकन राइटर। वो कैसे हैं? तो अमेरिकन राइटर है। ही बिलोंग्स टू अमेरिका। ही वाज ऑल्सो नोन एज, कॉल्ड मतलब जाने जाते हैं, किससे? तो ब्लैक गांधी। हु इज नोन एज ब्लैक गांधी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज नोन एज ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नेक्स्ट देखेंगे, बोर्न ऑन माने जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न ऑन 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 1929। उनका जन्म जो है 15 जनवरी 1929 ईस्वी को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ही वाज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1929। डायड ऑन यानी कब मरे थे? तो 4 अप्रैल 1968। और वो जो है ना, नेचुरल मृत्यु नहीं हुई थी उनकी, उनको एसेसिनेट किया जाता है। जब कोई नेता को कोई मारता है तो उसको हम लोग एसेसिनेशन बोलते हैं। तो उनको क्या किया गया था? एसेसिनेट किया गया था, यानी हत्या किया गया था उनका। तो ही वाज एसेसिनेटेड ऑन 4 अप्रैल 1968। 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को, 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को क्या किया गया था? उनका हत्या किया गया था। अभी से क्लास स्टार्ट हुई है। अब देखिए, फेमस फॉर, वह कैसे प्रसिद्ध हुए, वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ही वाज फेमस फॉर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ नेग्रोज। नेग्रोज मीन्स बोले तो ब्लैक लोग। जितने भी अमेरिका के जो काले लोग थे, उनके अधिकार, राइट्स मतलब क्या है यहाँ पे? अधिकार। उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए ही वाज फेमस। ठीक है, तो किस लिए फेमस है? तो ही वाज फेमस फॉर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ नेग्रोज। वोन, अब देखिए, ही वाज ऑल्सो वोन नोबेल प्राइज फॉर पीस, पीस इन 1964। ठीक है, तो उनको शांति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल प्राइज। कब दिया गया था? 1964 ईस्वी को। तो जो हमारे मार्टिन लूथर किंग है, उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। कब मिला? तो 1964 में। किस लिए मिला? तो पीस के लिए। पीस का ये जो है शांति। ठीक है, बुक्स बाय हिम, वह और भी बुक लिखे हैं जिनमें फेमस कौन कौन है? तो स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, व्हाई वी कांट वेट। ये सारे क्या हैं? दीज आर द बुक्स रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ टू लव, द सेकेंड वन इज स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, एंड द थर्ड वन इज व्हाई वी कांट वेट। तो ये जो तीनों किताब है, इनके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट चैप्टर। हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको जान लेते हैं। तो चैप्टर में जो पढ़ना है हम उसको जान लेते हैं। नेम, अब यहाँ पे जो नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर। तो यहाँ पे जो नेम है, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी। जिसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? आई हैव अ ड्रीम। टाइप, जैसा कि पूछा जाता है, आई हैव अ ड्रीम
कौन सा टाइप है, स्टोरी है, प्रोज है, पोएट है, एसे है, क्या है? तो इट इज अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। तो स्पीच है तो कोई ना कोई दिया होगा, डिलीवर्ड बाय। तो यह स्पीच किसके द्वारा दिया जाता है? तो द स्पीच इज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह स्पीच किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। डिलीवर्ड इन, ठीक है, यानी कहां दिया गया है? तो लिंकन मेमोरियल हॉल। याद कर लीजिए, मार्टिन लूथर किंग जो है क्या किए थे? आई हैव अ ड्रीम स्पीच को दिए थे, और कहां पे दिए थे? तो लिंकन मेमोरियल हॉल में दिए थे। लिंकन मेमोरियल हॉल इज द नेम ऑफ अ बिल्डिंग वेयर ही डिलीवर्ड दिस स्पीच। जहां पे इस स्पीच को उन्होंने क्या किया था? डिलीवर किया था। डिलीवर्ड ऑन यानी कब दिया था? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को यह जो स्पीच है उनके द्वारा डिलीवर किया गया था। कब डिलीवर किया गया था? 28 अगस्त 1963 ईस्वी को यह स्पीच उनके द्वारा डिलीवर किया गया था। नेक्स्ट, थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का थीम क्या है? थीम मतलब होता है कि चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, तो वही देख लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, दैट वाज डिलीवर्ड जो कि दिया गया था, बाय अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो दिया गया था किसके द्वारा? एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? कार्यकर्ता। और सिविल राइट, सिविल मतलब होता है वहां के जितने भी पीपुल हैं, जो सब्जेक्ट है, जो जनता है, उसी को बोलते हैं सिविल राइट। तो जनता के अधिकार के लिए लड़ने वाले कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस स्पीच को दिया था। इन लिंकन मेमोरियल हॉल, कहां पे दिया था? तो लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया था। फॉर किसके लिए? तो जॉब्स एंड फ्रीडम ऑफ घेटोज एंड नेग्रोज। किसके लिए दिया गया था? तो वह दिए थे स्पीच जॉब के लिए, फ्रीडम के लिए, लेकिन किसके? तो घेटोज एंड नेग्रोज। यानी घेटोज मतलब होता है छोटे छोटे झोपड़ियां, यानी वैसे लोग जहां झोपड़ियों में रहते थे, और नेग्रोज मतलब हो गया काले लोग। तो उनके अधिकार के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके फ्रीडम के लिए उन्होंने यह स्पीच दिया था। कब दिया था? तो ऑन अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963 को यह स्पीच उनके द्वारा दिया जाता है। इन विच, जिसमें ही कॉल्ड, वो कहते हैं, फॉर सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। किसके बारे में? वह यानी कहते हैं या मांग करते हैं। कॉल्ड फॉर मतलब होता है मांग करते हैं, तो सिविल और इकोनॉमिक राइट का, ठीक है। एंड एन एंड टू रेसिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स। रेसिज्म मतलब क्या होता है? रेसिज्म का मतलब है चमड़े के अनुसार, यानी चमड़े के कलर के अनुसार जो भेदभाव होता है उसको हम लोग रेसिज्म बोलते हैं। तो अमेरिका में उस समय क्या हुआ करती थी? काले और गोरे लोगों में क्या था? बहुत ज्यादा भेदभाव था। तो उसी को समाप्त करने के लिए यह क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स। अब हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर में आखिर मुख्य बातें क्या क्या है, यानी इंपोर्टेंट नोट्स क्या है चैप्टर का। देखिए, अब्राहम लिंकन, वह क्या थे? अब्राहम लिंकन जो है एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन जो है ब्लैक प्रेसिडेंट थे, काले। अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड अ फेमस स्पीच ऑन स्लेवरी इन 1863। देखिए, बात किसकी हो रही है? 1863 की, क्योंकि 1863 में एक अब्राहम लिंकन नाम का राष्ट्रपति हुआ करता था, ठीक है। वो उनका एक फेमस स्पीच था, किस पे? स्लेवरी पे, यानी दास प्रथा पे। कब दिए थे? तो 1863 ईस्वी में दिए थे। नेग्रोज आर स्टिल फेसिंग द सेग्रेगेशन, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रेगेशन मतलब होता है अलगाव। तो जो
ये कहना चाहते हैं मार्टिन लूथर जूनियर जो है, एक तो अब्राहम लिंकन के द्वारा एक स्पीच दिया गया था 1863 ईस्वी में स्लेवरी मतलब दास प्रथा पे, लेकिन फिर से इस स्पीच के बाद भी नेग्रोज आर स्टिल फेसिंग द सेग्रेगेशन, यानी अलगाव। अलगाव मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या करना, अलगाव करना, यानी तुम अलग रहो हम अलग रहेंगे, तुम गोरे लोग हो तो अलग रहो, हम काले लोग हैं तो अलग रहो, इसको बोलते हैं अलगाव, यानी अलग अलग बांटना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, यानी भेदभाव करना। तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या हो गया, भेदभाव हो गया, ठीक। तो नेग्रोज आर स्टिल, लेकिन नेग्रोज, यहाँ स्पीच दिया गया था लेकिन नेग्रोज अभी भी क्या है, फेस कर रहे हैं सेग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का अपने ही देश में। दे आर कंसिडर्ड एज अ बैड चेक विथ इनसफिशियंट फंड्स। देखिए, दे आर कंसिडर्ड, उन लोगों को समझा जाता था ये बैड चेक विथ अन इनसफिशियंट फंड। इनसफिशियंट का फंड कहने का मतलब है कि उन लोगों को ऐसे चेक थमा दिया गया था जिसमें उनको वह चेक का कोई मतलब नहीं था, वो क्या था, बिल्कुल खाली था, उनका बैंक ही दिवालिया था, यानी उन लोगों को अधिकार नहीं मिलता था। द कंडीशन ऑफ नेग्रोज आर अपेलिंग, ठीक है। तो जो हमारा कंडीशन था उस समय नेग्रोज का, नेग्रोज मतलब काले लोग, अमेरिका के जितने भी काले लोग थे उनका जो क्या हुआ था कंडीशन, यानी उनकी जो अवस्था थी बहुत ही दयनीय थी। अपेलिंग मतलब क्या होता है, बैड कंडीशन, दयनीय होना, लाचार थे वे लोग। तो उनका कंडीशन कैसा था, बिल्कुल ही दयनीय था, बहुत लाचार थे वे लोग। मार्टिन लूथर डज नॉट वांट अ वायलेंट स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब क्या होता है, हमारी लड़ाई, स्ट्रगल यानी परिश्रम, लगातार मेहनत, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रगल बोलते हैं। तो मार्टिन लूथर डज नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे अ वायलेंट, वायलेंट मतलब होता है हिंसात्मक, यानी मारपीट करके स्ट्रगल करना, वो ऐसा स्ट्रगल बिल्कुल नहीं चाहते थे। ही वांट्स, वह चाहते थे, ही वांट्स टू गेट इक्वलिटी, समानता चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, बिल्कुल मर्यादा के साथ लड़ करके वो क्या चाहते थे, सभी लोगों में समानता चाहते थे कि गोरे और काले लोग सभी एक हो जाएं और मर्यादा, और उनमें क्या हो जाए, आजादी हो जाए, और वे लोग क्या हो, एक साथ रहे मिलजुल कर, वो यही चाहते थे। लेकिन वो हिंसा करके यह अपना जो है बात नहीं मनवाना चाहते थे, वह चाहते थे कि बिल्कुल मर्यादा के साथ अहिंसात्मक रूप से, ठीक है, गांधी जी की तरह से लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ब्लैक गांधी कहा जाता है। ही वांट्स, वह चाहते हैं, टू मार्च अहेड, मार्च मतलब क्या होता है, कोई भी जब क्या निकलती है, जो सेना निकलती है तो मार्च करते हुए निकलती है ना, तो वही मार्च है यहाँ पे। तो मार्च अहेड एंड नॉट टू स्टॉप अनटिल, यानी तब तक नहीं रुकना है, ए नेग्रो गेट अ लॉज इन द मोटेल्स ऑफ हाईवे एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। कहते हैं क्या कि हमें यह जो लड़ाई है ना तब तक जारी रखनी है, या स्ट्रगल को तब तक जारी रखना है जब तक कि एक भी नेग्रो, ठीक है, एक भी नेग्रो नहीं छूटे, और उनको लॉज, लॉज मतलब होता है रहने के लिए जगह मिलना, इन द मोटेल्स ऑफ हाईवे, तो जो हाईवे के पास बड़े बड़े जो होटल होते हैं उनको मोटेल यहाँ पे बताया गया है, एंड द होटल ऑफ द सिटीज, यानी उन लोगों को जब तक इसमें खाना खाने नहीं दिया जाएगा, होटल में नहीं रहने दिया जाएगा, तब तक वो नहीं रुकेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ही वांट्स जस्टिस, वो जस्टिस चाहते थे, टू बी रोल डाउन लाइक वाटर, वह जो है एक ऐसा न्याय चाहते थे कि वहां सबके साथ न्याय हो, जिस तरह से नदी में पानी बहती है हमारे भी देश में क्या हो, तो न्याय जो है पानी की तरह बहे। तो किस न्याय को किस तरह बहाना चाहते थे, पानी की तरह, यानी हर लोगों के पास पहुंचे। मार्टिन लूथर ड्रीम्स, मार्टिन लूथर का सपना था दैट कि वन डे द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव, स्लेव मतलब क्या बताए हैं, दास, और फॉर्मर मतलब पूर्व,
जो पूर्व जो दास मतलब पूर्व दास के जो बेटे हैं, एंड और द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स। ऑनर्स मतलब हो गया यहाँ पे मालिक, ठीक है। तो जो फॉर्मर जो दास थे उनके बेटे और जो पुराने जमाने के जो मालिक थे उनके बेटे विल बी एबल टू सीट टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। उनका एक सपना था, बिल्कुल ठीक है। तो उनका एक सपना था, उनका सपना यह था कि एक दिन ऐसा आएगा जब क्या होंगे सारे लोग, ठीक है, वह जो मालिक है उनके बेटे और जो नौकर यानी स्लेव मतलब नौकर होता है, दास होता है, उनके बेटे एक दिन एक साथ एक टेबल पर बैठ करके भाईचारे की बात करेंगे। तो उनका यही एक सपना था। चलिए, ड्रीम्स that one day our little children would be identified not by the color of their skin but by the content of their character। वो कहते हैं कि एक दिन जो हमारा सपना है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे would be आइडेंटिफाइड नोट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। स्किन स्किन मतलब होता है चमड़ा यानी त्वचा। जिस प्रकार से आज जो है हमारे देश में रेसिज्म है, रेसिज्म मतलब चमड़े के अनुसार क्या होना, भेदभाव होना, गोरे लोग क्या है महान है और जो काले लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं मिलता था अमेरिका में। तो वही कहते हैं कि हमारा सपना एक दिन पूरा होगा और जितने भी क्या है, मतलब ये क्या था जी, हमारे जो छोटे बच्चे होंगे यानी जो काले लोग हैं, जो नेग्रो हैं, उनके जो छोटे बच्चे होंगे वो क्या होंगे, अब एक ऐसा समय आएगा जिसमें उनको उनके चमड़े के कलर के अनुसार से नहीं भेदभाव किया जाएगा, उनको उस प्रकार से जज नहीं किया जाएगा कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है, उनको उनके बिहेवियर से जज किया जाएगा। तो यही उनका सपना था, ठीक है। अब देखिए, द लिप्स ऑफ द गवर्नर ऑफ अल्बामा इज साइलेंट। लेकिन अल्बामा की जो सरकार थी उसका जो लिप था यानी जो लिप था वो कुछ नहीं कहते, इस मामले में बिल्कुल क्या थे, शांत थे, साइलेंट थे। ही वांट्स एवरी वैली टू एक्साल्टेड। एक्साल्टेड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ऊंचा करना। तो ही वांट्स वो चाहते हैं एवरी वैली टू एक्साल्टेड एंड एवरी हिल एंड एवरी हिल, और प्रत्येक हिल को वो क्या करना चाहते हैं, एवरी हिल एंड माउंटेन टू बी मेड लो एंड एवरी रफ प्लेसेस टू बी मेड प्लेन। ठीक है, वह चाहते हैं कि यह जो ऊंची ऊंची जो ये वैली है, वैली मतलब क्या होता है, जो पहाड़ से नीचा, पहाड़ के जो नीचे पठार इलाका होता है ना, जो छोटा मतलब थोड़ा नीचा होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, उसको बोलते हैं वैली। ठीक है, तो उस वैली को ऊपर करना चाहते हैं और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, उसको नीचा करना चाहते हैं, और ताकि क्या हो, सब एक समान आ जाए। यानी जो गोरे लोग हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जो काले लोग जिनको बहुत नीचा समझा जाता है उनको अब ऊंचा पर लाना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जितने भी रफ सरफेस है, रफ मतलब क्या होता है, बहुत ही उबड़ खाबड़ वाली जमीन, उसको समतल होंगे। ठीक है, समतल किया जाएगा। ही वांट्स ही वांट्स टू लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी लैंड। वो कहते हैं कि आजादी जब आएगी ना तो आजादी को रिंग करने दो, यानी घंटी की तरह जिस तरह बजती है, आजादी को भी बजने दो। कहां से, एवरी लैंड, प्रत्येक लैंड में, प्रत्येक हिल में, प्रत्येक हिल टॉप्स में, प्रत्येक हैमलेट्स में। हैमलेट्स मतलब होता है छोटे छोटे गांव को हैमलेट्स बोलते हैं, प्रत्येक विलेज में और प्रत्येक सिटीज में। तो ये जो सफलता है ना, सफलता की गूंज चारों ओर गूंजने दो, पर्वतों से, पहाड़ियों से, गांवों से, शहरों से, कस्बों से, हर तरफ से आवाजें आने दो। किसकी, तो सफलता की, फ्रीडम की, ठीक है, आजादी की। अब देखिए यहाँ पे है वो चैप्टर का इंपोर्टेंट नोट खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समरी, यानी समरी ऑफ द
चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, तो इसका समरी क्या है? आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय नोबेल प्राइज विनर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो कि डिलीवर्ड किया गया है नोबेल प्राइज विनर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो है अमेरिका की कैपिटल है। तो कहते हैं कि यह स्पीच जो है कहाँ पे डिलीवर किया गया है? तो ये जो लिंकन मेमोरियल हॉल है उसके सीढ़ियों पर चढ़ करके यह स्पीच दिया गया है। और लिंकन मेमोरियल कहाँ पड़ता है? तो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। कब दिया गया था? इन 1963। ठीक है, तो कब दिया गया था? इन 1963। ऑन द ओकेजन्स पेज ट्रिब्यूट टू अब्राहम। ठीक है, अब्राहम लिंकन। तो जो अब्राहम लिंकन कब वो अपना स्पीच दिए थे 1863 में। ठीक है, तो 1863 में। और मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम को कब बताते हैं? 1963 में। वो इसलिए बताते हैं, वो किन को ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, संतावना देना, उनको क्या करना? श्रद्धा से उनका सम्मान करना। तो उनके सम्मान में यह क्या किया गया था? यह स्पीच दिया गया था। हु साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। जो अब्राहम लिंकन थे ना, उस समय एक प्रोक्लेमेशन मतलब होता है प्रस्तावना पत्र, इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति। इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है? मुक्ति। तो इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति और प्रोक्लेमेशन मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। तो अब्राहम लिंकन जो है 100 वर्ष पहले क्या किया था? तो इमेंसिपेशन मुक्ति यानी प्रस्तावना पत्र पर उन्होंने साइन किया था कि अब क्या होगा? गोरे और काले लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट जेनरेटेड, जब ये साइन हुआ था तो इससे लोगों में क्या हुआ था? एक ऊर्जा जनरेट हुई थी। लाइट ऑफ होप एमोंग द नेग्रोज। ठीक है, एमोंग द नेग्रोज। तो नेग्रोज के अंदर क्या हुआ था? एक उत्साह की ऊर्जा क्या हुई थी? जनरेट हुई थी कि हम लोग भी क्या होंगे, हमको भी सारा अधिकार मिलेगा, वोट देने का अधिकार, एक साथ बस में ट्रेवल करने का अधिकार, समानता का अधिकार, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ ठीक है, नेग्रो स्लेव्स, नेग्रो स्लेव। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी स्लेव प्लूरल है। हु वर नो बेटर देन बीस्ट। लेकिन होती क्या है? उस प्रस्तावना पत्र के साइन होने के बाद भी जो सरकारें बदलती है वह उन लोगों के साथ न्याय नहीं करती है। उन लोगों की दशा जो है ना एक जानवरों की तरह है। बीस्ट मतलब क्या होता है? जानवर। ठीक है, तो उनकी दशा आज भी क्या है? एक जानवर की तरह है। द स्पीकर, स्पीकर मतलब मार्टिन लूथर किंग जो बोलने वाले हैं, पॉइंट्स आउट बताते हैं दैट ऑल्दो 1 सेंचुरी हैज पास्ड, हालांकि 100 वर्ष, 1 सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100 वर्ष पास्ट गुजर चुके हैं। बाई एट मतलब अभी तक। लेकिन अभी तक नेग्रोज आर फेसिंग सेग्रेगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, उस प्रस्तावना पत्र पे साइन किए हुए कितने साल हो गए? 100 बरस बीत चुके हैं, 1 सेंचुरी बीत चुकी है, लेकिन आज भी जो नेग्रो है वो क्या है? तो आज भी वो नेग्रो क्या है? हमारे अभी भी दास हैं। वो उनके साथ अभी भी अलगाव की नीति होती है, उनके साथ अभी भी भेदभाव होता है। दे आर लैंग्विशिंग इन पुअर्टी टू, और वो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी में सुस्त पड़े हैं, उनके साथ कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकन मस्ट रिमूव रेशियल इनजस्टिस, जो ये चमड़ी देख करके जो भेदभाव किया जाता है, जो अन्याय किया जाता है, इसको जरूर खत्म करना चाहिए। किसको?
तो अमेरिकन लोगों को, ठीक है, गोरे और कालों को मिल करके जो रेशियल सिस्टम है उनको समाप्त करना चाहिए। इट मस्ट ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन द ब्लैक एंड व्हाइट। गोरे और काले लोगों में इन लोगों को क्या करना चाहिए, समानता स्थापित करनी चाहिए। ही कॉल्स अपॉन द ऑडियंस, ही कॉल्स अपॉन द ऑडियंस द मेजोरिटी ऑफ हुम, जो उनके पास जो श्रोता उनको जो सुनने आए थे वो कहते हैं कि द मेजोरिटी ऑफ हुम वर नेग्रोज टू कंडक्ट देयर स्ट्रगल इन डिग्निफाइड एंड डिसिप्लिन मैनर। जो मेजोरिटी में जो है ना उनके विरुद्ध में जो ये नेग्रो हैं, जो काले लोग हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपना स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन कैसे, तो डिग्निफाइड रूप से यानी मर्यादित रूप से, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद में डिसिप्लिन यानी अनुशासित रूप में क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए अपने हक के लिए, अपने जिम्मेदारी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बिटरनेस एंड हेटर्ड, मतलब ये हमारी जो लड़ाई है वो हमारे अपने ही भाइयों से है, गोरे भाइयों से। थोड़े दिन के लिए क्या है, वह भटक चुके हैं, जिसके कारण से वह हमसे क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। लेकिन जब हम होंगे आजाद तो एक साथ रहेंगे, तभी उस आजादी का मतलब क्या होगा, अच्छा होगा, हमारे लिए शुभ होगा। लेकिन उस आजादी का क्या, जब हम अपने ही भाई के दुश्मन हो जाए और उनका मार करके उनको उनकी संपत्ति ले ले। तो वही कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रगल होना चाहिए फ्री फ्रॉम यानी बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, किससे, तो बिटरनेस से और हेटर से। हमें उनसे नफरत नहीं करना, हमें उनसे प्यार करना है, और प्यार से उनको क्या करना है, हमें अपने में मिलाना है। किंग जूनियर देन टॉक्स ऑफ हिज ड्रीम, अब उसके बाद वो अपने सपनों की बात करते हैं। दैट ही इज विजुअलाइजिंग, वह विजुअलाइज कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं अपने अंतर मन से। ही इज प्रीटी श्योर, वह बिल्कुल अच्छी तरह से क्या है, श्योर है। दैट हिज ड्रीम दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल विल बी रियलाइज्ड, वो देख रहे हैं कि उनका सपना क्या है, साकार हो रहा है, कि जितने भी वो अमेरिका के जो लोग हैं आर क्रिएटेड इक्वल विल बी रियलाइज, वो यही करना चाहते हैं, सारे लोगों को समान मतलब समान आजादी दिलाना चाहते हैं, समान अधिकार दिलाना चाहते हैं। और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका जो सपना है वह पूरा हो रहा है, वास्तव में दिख रहा है। ही ऑल्सो ड्रीम्स दैट spots of injustice like Mississippi, अल्बामा etc, जो मिसिसिपी में, जो अल्बामा में जो लोगों के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है, जो अन्याय होता है, वह उसको भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो भी अब खत्म होने वाली है। will be transformed into an oasis of freedom and injustice, अब यह फ्रीडम एंड इनजस्टिस का केंद्र बनने वाली है, यानी सॉरी जस्टिस का यानी न्याय का, जहां पर ये जो मिसिसिपी है, अल्बामा, ये जो शहर हैं, वहां पे लोगों के साथ घोर अन्याय होता है, गोरे और काले लोगों में। काले लोगों को बुरी तरह से उनका कोई भी हक नहीं दिया जाता, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको बस में एक साथ बैठने का अधिकार नहीं है। वहीं से यही जो मिसिसिपी और अल्बामा है, वहीं से क्या होगी, फ्रीडम और जस्टिस का वह केंद्र बनने वाली है, वहीं से चीजें शुरू होगी। कंप्लीट, आई हैव अ ड्रीम का जो है थीम कंप्लीट हो गया, समरी कंप्लीट हो गया, चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट है वो कंप्लीट हो गया, राइटर के बारे में सारे जो है जानकारी कंप्लीट हो गए, और अबाउट राइटर भी कंप्लीट हो गए। नाउ वी हैव टू कम बैक ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज written on the board, now you have to get answer. You all get ready for answer. सोनू रोमांटिक बुआ डी, आपका पहला जवाब है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है वह किसके द्वारा दिया गया है,
तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। राहुल कुमार डी, चलिए नेक्स्ट। एंड एज वी टॉक, जैसा कि हम बातें कर रहे हैं, वी मेक प्लेज दैट वी शैल, वो कहते हैं क्या कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, एज वी वॉक, वॉक मतलब होता है चलना, सॉरी, तो जैसा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वी मेक प्लेज, प्लेज मतलब क्या होता है, शपथ लेना, दैट वी शैल, हम लोग क्या होंगे, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपुल, ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग शपथ लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या होगा आंसर, इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, हम लोग हमेशा संतुष्ट रहेंगे, नहीं, जैसा कि हम लोग चल रहे हैं, हम लोग शपथ लेते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। सोनू रोमांटिक हुआ, बिल्कुल सही जवाब। सुजीत कुमार गलत है, ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हु फॉट, कौन लड़ता है, फॉर द राइट्स ऑफ घेटोज एंड नेग्रोज, तो वह कौन है जो लड़ता है किसके अधिकार के लिए, तो घेटोज और नेग्रो के अधिकार के लिए। कौन लड़ता है, कुमार सिंह अन्य गलत है, इसका जवाब दीजिए। कुमार सिंघानिया सी, बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर किंग जो है लड़ते हैं उनके अधिकार के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच, जो मार्टिन लूथर किंग है वो अपना स्पीच डिलीवर्ड करते हैं इन यानी में यानी कहा, हॉल, कौन से हॉल में, लिंकन मेमोरियल हॉल, रॉयल अल्बर्ट, बोस्टन सिम्फोनी, और ये क्या है, संटोरी हॉल। ए बिल्कुल सही जवाब, लिंकन मेमोरियल हॉल में, बहुत बढ़िया। द बैंक ऑफ इनजस्टिस ऑफ फॉर नेग्रोज इज, जो बैंक है जस्टिस का मतलब, सॉरी जस्टिस का यानी न्याय का, नेग्रो इज वो क्या हो चुका है, रुइंड मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बैंक करप्ट मतलब दिवालिया हो जाना, स्टैगर्ड मतलब क्या होता है, और ये फेल, फेल मतलब होता है, स्टैगर्ड का पता नहीं, फेल मतलब होता है फेल कर जाना। 5 का बी बैंक करप्ट, बिल्कुल सही जवाब है, यानी दिवालिया हो गया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। मार्टिन लूथर किंग ओन नोबेल प्राइज फॉर, उनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, लिटरेचर के लिए, पीस यानी शांति के लिए, मेडिसिन यानी दवा के लिए, और इकोनॉमिक्स किसके लिए दिया जाता है। सुजीत कुमार बी, बिल्कुल सही जवाब, पीस के लिए दिया जाता है, यानी शांति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब्राहम लिंकन साइंड, अब्राहम लिंकन जो काले प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने साइन किया था फॉर द फ्रीडम ऑफ नेग्रोज, साइन किया था, किस पे साइन किया था और किसके आजादी के लिए, तो नेग्रो की आजादी के लिए। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इंडिपेंडेंस कोलिशन, और क्या है अपार्थाइड, अपार्थेड, और ये स्लेवरी कॉम्पेन के लिए, किसके लिए साइन किया था उन्होंने। 7 का बी, एमडी किंग गलत है, उन्होंने साइन किया था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर, यानी मुक्ति प्रस्तावना पत्र पर उन्हें क्या किया था, साइन किया था। ए होगा आंसर। मार्टिन लूथर किंग मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स, वह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, तो भेदभाव कौन सा भेदभाव, जाति के अनुसार, सेक्स के अनुसार यानी महिला पुरुष में, रिलीजन के अनुसार यानी धर्म के अनुसार, रेशियल यानी चमड़ी के अनुसार, तो कौन सा वहां पे भेदभाव होता था, कौन सा भेदभाव होता था, 8 का ए, बिल्कुल गलत, वहां पे रेशियल यानी चमड़े के अनुसार, चमड़े के रंग के अनुसार, तो चमड़े के रंग के अनुसार क्या होता था, भेदभाव होता था। डी बिल्कुल सही है राहुल कुमार।
रेशियल कुमार सिंघानिया, चलिए ठीक है। अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्पीच दिया था, किसके अगेंस्ट में? करप्शन के अगेंस्ट में। पोएट्री, पोएट्री, अच्छा यहाँ पे पुअर्टी होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। पोएट्री यानी कविता के संबंध में, स्लेवरी यानी दास प्रथा के संबंध में, बैंकरप्सी यानी दिवालिया के संबंध में, तो उन्होंने दिया था स्लेवरी के संबंध में। किसके संबंध में? स्लेवरी के संबंध में, दास प्रथा के संबंध में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ऑन, उन्होंने यह फेमस भाषण कब दिया था? उन्होंने यह फेमस भाषण कब दिया था? दस का सी बिल्कुल गलत है, 10 का सी 28 अगस्त 1963 को दिया था। देखिए 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण दिए थे, और 1863 को अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे वह भाषण दिए थे। सबका गलत है, 10 का बी। चलिए सही है बी। हुवर लिंग्विस्टिंग, लिंग्विस्टिंग मतलब क्या देखे हैं? सुस्त रहना, यानी कोई चेंजेस नहीं आना। इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, हुवर यहाँ पे कौन है? हुवर लिंग्विस्टिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, यानी सुस्त पड़े हुए हैं कौन? अमेरिका के गलियों में, शहरों में। तो सुस्त कौन पड़े हुए, किनका विकास नहीं हो रहा है? नेग्रोज का, बिल्कुल सही है। ठीक है, किसका? नेग्रोज का, काले लोगों का। 11 का आंसर सी। अमेरिका हैज गिवन द नेग्रोज डैश विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशियंट फंड, अमेरिका जो है नेग्रो लोगों, काले लोगों को दिया था, क्या दिया था? विच कम बैक, जो वापस आ गया, मार्क्ड इनसफिशियंट फंड में, यानी उन लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिला। तो कैसा चेक दे दिया था उन लोगों को? बैड चेक, इम्पटी चेक, न्यू चेक, बाउंस चेक। बैड चेक बिल्कुल सही है कुमार सिंघानिया, बैड चेक दिया था उन्होंने। हु इज नोन एज ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज, नेग्रो का कंडीशन कैसा था? तो उनका कंडीशन अपेलिंग था। अपेलिंग मतलब क्या होता है? बहुत ही दयनीय, दुखद। मार्टिन लूथर एडवोकेट्स डैश स्ट्रगल, वह अपने स्ट्रगल के बारे में कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? वायलेंट यानी हिंसा वाला, बिल्कुल नहीं। नॉन वायलेंट, अहिंसा वाला। ब्रीफ यानी छोटा। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? धर्म के अनुसार। तो चाहते थे उनका जो स्ट्रगल है अहिंसात्मक रूप से हो, यानी किसी के साथ मारपीट नहीं हो। 14 का आंसर ए। चलिए 15 का बताइए। मार्टिन लूथर वांट्स जस्टिस रोल डाउन लाइक, वो चाहते थे कि जो न्याय है उनके देश में कैसे हो? हनी की तरह यानी शहद की तरह, मिल्क यानी दूध की तरह, वाटर यानी पानी की तरह, स्टोन, स्टोन मतलब क्या हो गया हमारा? तो पत्थर की तरह। 15 का बी। चलिए इसका 16 का ए। नहीं बाबू, वाटर की तरह, वो चाहते थे कि हमारे देश में जो न्याय है वो पानी की तरह बहे, जिस तरह नदियों में पानी बहती है उसी तरह से हमारे देश में सबके साथ न्याय हो। 16 का सी सोनू का बिल्कुल सही है। चलिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ डैश ऑफ अमेरिका, वह एक ऑरेटर थे। ऑरेटर मतलब क्या होता है? वक्ता, जो भाषण देते हैं, दैट इज नोन एज ऑरेटर। और साथ साथ वह क्या थे? एक फिलोसफर यानी दार्शनिक थे, डॉक्टर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। रंजीत कुमार 17 का सी, कुमार सिंघानिया 17 का सी। नेता वह बिल्कुल नहीं थे, वो क्या थे? सोशल एक्टिविस्ट थे, यानी समाज को जागरूक करने वाले व्यक्ति थे। नेता रहते तो खुद लॉ नहीं बना देते। द लिप्स ऑफ द गवर्नर, यानी कहां के गवर्नर का मुंह बंद था इस मुद्दे पे? आर साइलेंट।
ये क्या है, गॉर्गिया, ठीक है, लुइसानिया, कोलोराडो, अल्बामा। तो अल्बामा के गवर्नर का क्या था, मुंह बिल्कुल बंद था, वह इस मुद्दा पे बोलते ही नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स, वो सपना देखते हैं, दैट वन डे द डेजर्ट स्टेट ऑफ मिसिसिपी विल ट्रांसफॉर्म इनटू एन डैश ऑफ फ्रीडम। यह जो मिसिसिपी है, जहां पे डेजर्ट मतलब होता है बिल्कुल कमी है, कहीं भी न्याय नहीं दिखता है, एक दिन वह न्याय का क्या बनेगी, केंद्र बनेगी, ओएसिस बनेगी। तो ओएसिस, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे हिज चिल्ड्रेन, उनके बच्चे वुड बी आइडेंटिफाइड, पहचाने जाएंगे, नोट बिकॉज ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़े के अनुसार से नहीं, बाय द कंटेंट ऑफ देयर देयर कैरेक्टर, कलर, हैबिट, इमोशन। तो कैरेक्टर, उनका जो स्वभाव होगा, जो चरित्र होगा, उसके अनुसार से उनको जाना पहचाना जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन, उनको कब मार दिया गया, तो 4 अप्रैल 1964 को, 4 अप्रैल 1968 को, 28 अगस्त 1964 को, 28 अगस्त 1968 को, उनको कब मारा गया। इक्कीस का ए। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आज के विनर हैं सोनू कुमार सिंघानिया, और तीसरे नंबर पे जो है राहुल कुमार। अभी इसके तुरंत बाद आप लोग का 10 मिनट का सेशन है, जिसमें हम लोग संज्ञा का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।